रमेश एक छोटे से गांव का लड़का था जो भारत के एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। उसके पिता एक मजदूर थे जो खेतों में दिन भर पसीना बहाकर मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। माँ घर संभालती थी और आसपास के घरों में बर्तन मांजकर कुछ अतिरिक्त पैसे कमा लेती थी। रमेश का घर मिट्टी का बना हुआ था जिसका छत बारिश में टपकती थी। बिजली का कनेक्शन नहीं था और रात में एक छोटा सा तेल का दिया ही उनकी रोशनी का सहारा था। रमेश 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। गरीबी के कारण घर में हमेशा तंगी रहती थी। स्कूल जाने के लिए उसके पास न तो अच्छे कपड़े थे और न ही किताबें। लेकिन रमेश के मन में एक अलग आग थी। वह जानता था कि अगर उसे अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो उसे पढ़ाई करनी होगी। गांव के छोटे से सरकारी स्कूल में वह रोज़ पैदल जाता था। उसके जूते फटे हुए थे और कई बार भूखे पेट ही स्कूल जाना पड़ता था। लेकिन उसकी आंखों में सपने थे। वह एक दिन बड़ा आदमी बनना चाहता था। रमेश की स्कूल की मास्टराइन शांति मैडम उसकी लगन को देखकर बहुत प्रभावित थी। एक दिन उन्होंने रमेश को बुलाकर कहा, रमेश, तुम्हारे पास बहुत प्रतिभा है। अगर तुम मेहनत करो तो एक दिन बड़ा आदमी बन सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी गरीबी को हारने नहीं देना है। शांति मैडम की बातें रमेश के दिल में उतर गई। उसने ठान लिया कि वह अपनी गरीबी को अपना कमजोरी नहीं बनने देगा। पहला कदम शिक्षा की राह। रमेश दिन रात पढ़ाई में जुट गया। स्कूल के बाद वह खेतों में अपने पिता की मदद करता और रात में दिए की मध्यम रोशनी में अपनी किताबें पढ़ता। कई बार दिया बुझ जाता, लेकिन रमेश का हौसला कभी नहीं डगमगाया। उसने अपनी किताबों को बार बार पढ़ा और हर उस चीज़ को समझने की कोशिश की जो उसे स्कूल में सिखाई जाती थी। जब रमेश 10वीं कक्षा में पहुंचा तो उसने बोर्ड परीक्षा में गांव में सबसे ज़्यादा नंबर लाकर सबको चौंका दिया। गांव वाले ने उसकी तारीफ की, लेकिन रमेश जानता था कि यह तो बस शुरुआत है। उसे अभी बहुत लंबी सफ़र तय करना था। उसकी मास्टराइन ने उसे सलाह दी कि वह शहर जाकर आगे की पढ़ाई करे, लेकिन शहर जाने के लिए पैसा कहाँ से आते। रमेश के पिता के पास तो इतना पैसा नहीं था वो उसे शहर भेज सके। रमेश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव के एक साहूकार से कुछ पैसे उधार लिया और अपने पिता से वादा किया कि वह एक दिन सारा कर्ज चुका देगा। शहर में उसने एक छोटे से स्कूल में दाखिला लिया और साथ ही एक चाय की दुकान पर काम शुरू कर दिया। दिन में वह स्कूल जाता और रात में चाय की दुकान पर काम करता। कई बार उसे नींद नहीं आती थी, लेकिन वह कभी थका नहीं। उसकी मेहनत रंग लाई और 12वीं कक्षा में उसने फिर से टॉप किया। नई राह, कॉलेज और संघर्ष। रमेश को एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गई, लेकिन उसकी मुश्किल कम नहीं हुई। कॉलेज में उसके दोस्त अच्छे कपड़े पहनते थे, महंगे फ़ोन रखते थे और रमेश के पास तो बस कुछ पुराने कपड़े और एक फटी हुई चप्पल थी। कई बार लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन रमेश ने कभी अपने आत्मसम्मान को ठेस नहीं लगने दी। वह जानता था कि उसकी असली ताकत उसकी मेहनत और लगन है। कॉलेज में रमेश ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई चुनी। उसने टेक्नोलॉजी में बहुत रुचि थी और वह हमेशा नई चीज़ सीखना चाहता था। कॉलेज के दौरान उसने एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू करने का सपना देखा, लेकिन उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही कोई बड़ा सपोर्ट। फिर भी उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू किया। यह प्रोजेक्ट एक ऐसा मशीन बनाने का था जो किसानों का कम लागत में खेती करने में मदद कर सके। रमेश और उसके दोस्त ने दिन रात मेहनत की। कई बार उन्हें भूखे रहना पड़ा, कई बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार
उनकी मेहनत रंग लाई। उनके प्रोजेक्ट को एक बड़े बिजनेस इनक्यूबेटर ने फंडिंग दी और रमेश का सपना सच होने की राह पर चल पड़ा। सफलता की ऊंचाई। कॉलेज खत्म होने के बाद रमेश ने अपनी कंपनी शुरू की। उनकी मशीन ने न सिर्फ किसानों की ज़िंदगी आसान की, बल्कि उसकी कंपनी को भी भारी मुनाफा हुआ। कुछ ही सालों में रमेश की कंपनी एक बड़ा टेक्नोलॉजी कंपनी बन गई। उसने अपने गांव में एक स्कूल बनवाया ताकि वहां के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके। उसने अपने माता पिता को एक नया घर बना कर दिया और सारा कर्ज चुका दिया। रमेश अब एक अमीर और सफलता इंसान था, लेकिन उसने अभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। वह हमेशा कहता था, गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, यह एक चुनौती है। अगर आप मेहनत और लगन से काम करें तो कोई भी सपना नामुमकिन नहीं है। प्रेरणा। रमेश की कहानी हमें सिखलाती है, जिंदगी में कितनी भी मुश्किल क्यों न आए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। गरीबी, तंगी और मुश्किल हालात हमें रोक सकते हैं, लेकिन अगर हमारे इरादे मजबूत हो तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। रमेश ने न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदली, बल्कि अपने गांव और समाज के लिए भी एक मिसाल कायम की। आज रमेश की कंपनी दुनिया भर में मशहूर है और वह एक प्रेरणा का सत्य बन गया है। उसकी कहानी हमें बताती है कि सपने देखने की हिम्मत करो और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करो, सफलता ज़रूर मिलेगी।